हेलो दोस्तों, आपका एमआर शिक्षा क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसके 4 ऑप्शन आपको सामने दिख रहे होंगे, तो इसका आंसर होगा थर्ड, अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में व्यापार जो सबसे पहले भारत आए वो सर्वप्रथम कौन स्थापित किया था यहाँ पे आकर के? तो वो पुर्तगाली थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो संयुक्त रूप से पूंजी को लगाकर किस भारत में जो आए थे वो कौन से व्यापारी लोग थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डच। डच जो थे वो संयुक्त पूंजी कंपनी इन्होंने प्रारंभ किया था व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? तो उसका नाम है कॉलबर्ट। इसका नाम है कॉलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जो हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसके 4 ऑप्शन सामने दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ये इसका तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें मिलान करना है कि किस युद्ध में कौन सी संधि के तहत उसका अंत हुआ। तो पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स-ला-चैपल की संधि के द्वारा। यह युद्ध एक्स-ला-चैपल की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था। सेकेंड है थर्ड कर्नाटक युद्ध। थर्ड कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो पेरिस संधि के द्वारा इसका अंत किया गया था। फिर है सेकेंड कर्नाटक युद्ध। सेकेंड कर्नाटक युद्ध यह अनिर्णायक था, इसमें कोई महत्वपूर्ण इसका उत्तर सामने निकलकर नहीं आया था। नेक्स्ट है प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों द्वारा बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया था? तो यह है चिंसुरा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। किसके शासनकाल में संस्थापित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लुईस 14वें के शासनकाल में। लुईस 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी। अब चलते हैं कुछ एंसेंट के क्वेश्चन पे, जो इस प्रकार है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौपानी मांडो। धान का साक्ष्य अगर पूछा जाए कि धान का साक्ष्य का प्रमाण हमें मध्य पाषाण में कहाँ से मिला है, तो वो है चौपानी मांडो। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कनिंघम। ए कनिंघम प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। फलक संस्कृति किसको कहा जाता है? तो मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति जो है मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इधर हमारा काल दिया गया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो इसके सामने क्या क्या हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो पूरा पाषाण काल में नदी तट अधिवास, मध्य पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास, नव पाषाण काल में गर्त निवास
और ताम्र पाषाण काल में कच्चे व पक्के मकान। ये यहाँ से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से प्राप्त हुआ है? भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हथनौरा। हथनौरा से जो है मानव का प्राचीनतम जीवाश्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा स्थल की खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो यह इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो इस प्रकार से आपने ये कुछ क्वेश्चन देखे, ये कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक धन्यवाद।